नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे भर्ती परीक्षा पर रार क्या करेगी धामी सरकार। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला और अब यूके पीएससी की परीक्षाओं में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने यूके ट्रिपल एससी में हुए पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा कराने की जिम्मेदारी यूके पीएससी को सौंपी थी, जिसके बाद यूके पीएससी ने राज्य में पटवारी, लेखपाल, एई भर्ती, जेई भर्ती परीक्षा आयोजित की, लेकिन यहां भी पेपर लीक हो गए। चिंता की बात यह है कि ये पेपर लीक आयोग के ही अधिकारियों ने ही किए हैं। राज्य में एकाएक हो रहे पेपर लीक मामले के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि जांच पूरी होने तक राज्य में परीक्षाएं न कराई जाएं। हालांकि आयोग की ओर से देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद थम नहीं रहा है। पहले यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला और अब यूके पीएससी की परीक्षाओं में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि ये पेपर लीक आयोग के ही अधिकारियों ने किए हैं। आयोग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी इस प्रकरण में सलाखों के पीछे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने यूके ट्रिपल एससी में हुए पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा कराने की जिम्मेदारी यूके पीएससी को सौंपी थी, जिसके बाद यूके पीएससी ने राज्य में पटवारी, लेखपाल, एई भर्ती और जेई भर्ती परीक्षा आयोजित की, लेकिन यहां भी पेपर लीक हो गए, जिसके बाद बेरोजगार संघ ने राज्य सरकार से जांच पूरी होने तक परीक्षा न कराने, नकल रोधी कानून बनाने के साथ ही सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराए जाने और असल दोषियों को जेल भेजने की मांग की है। इन सभी मांगों को लेकर देहरादून में हजारों युवाओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कि युवाओं की विश्वसनीयता आयोगों से और सरकारों से खत्म हो चुकी है। अब उस विश्वसनीयता को वापस पाने के लिए पहले आप अच्छे से जांच करवा दीजिए, उसके बाद ही परीक्षाएं प्रारंभ करवाइए। परंतु सरकार की तानाशाही, आयोग की तानाशाही ये है कि आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है, पर उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर था वो अभी भी 12 तारीख को परीक्षा करवाने में लगा हुआ है। अब आप ये बताइए, 12 तारीख को आप अगर परीक्षा करवा देते हैं, 13-14 में कोई आयोग से गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद क्या पटवारी की परीक्षा तीसरे बार कराओगे? इतना पैसा युवा कहां से लाएगा? आपको बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग ने 8 जनवरी को पटवारी, लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन ये पेपर लीक हो गया। आयोग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और एक अन्य अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार इस प्रकरण में सलाखों के पीछे हैं। इसके पीछे जेई की भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसमें भी गड़बड़ी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इस प्रकरण में जांच कर रही एसआईटी ने 9 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद इस प्रकरण में संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी रितु समेत 6 आरोपित जेल में हैं। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए जांच पूरी होने तक परीक्षा न कराए जाने की मांग की है, जबकि बीजेपी कांग्रेस की इस मांग को युवाओं के विरोध में बता रही है। लोक सेवा आयोग में हमारी मुख्य डिमांड यह है कि क्योंकि अपराधी सचिव स्तर के पकड़े गए हैं, अनुभाग अधिकारी पकड़े गए, वो भी गोपन के, और जब मेंस का पेपर बना तब ये पद में थे, तब गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो मेंस के पेपर कराने की जल्दीबाजी सरकार क्यों कर रही है? हम चाहते हैं कि जांच पूरी होने के बाद जब सब चीज क्लियर हो जाए उसके बाद ही पेपर कराए जाने चाहिए। क्या भरोसा है कि पेपर्स होने के बाद बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद ये बात आए कि चतुर्वेदी जी ने या इत्यादि अन्य लोगों ने जो है
इसमें पेपर आउट कर देते और वो परीक्षा भी रद्द हो जाए। ऐसी किसी भी बुरी परिस्थिति से बचने के लिए सरकार को इन पेपर्स को अभी रोक। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो कांग्रेस का बहुत बड़ा पेड़, भ्रष्टाचार का पेड़ उत्तराखंड में लगाया गया था, जिसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई थी, उसको जड़ से उखाड़ने का काम लगातार जारी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो अध्यक्ष जी अगर ये बोल रहे हैं कि सब भर्तियां निरस्त कर देनी चाहिए, तो मैं कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो बेरोजगारों के हितों का पर कुठाराघात करना चाह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोक सेवा आयोग के द्वारा जो उनको निर्देश दिया था, तत्काल प्रभाव से शीघ्र से शीघ्र भर्ती कैलेंडर जारी किया गया और इसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक के बाद एक हो रही भर्ती परीक्षाओं में धांधली से एक ओर जहां युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी ओर राज्य की छवि भी खराब हो रही है। वहीं जिन आयोग पर बिना नकल परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है, वहां के अधिकारी ही पेपर लीक करा रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या धामी सरकार इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराएगी? क्या धामी सरकार जल्द नकल विरोधी कानून बनाएगी? क्या 12 फरवरी को होने वाली पटवारी परीक्षा को सरकार स्थगित करेगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, बेरोजगार युवाओं का आंदोलन हुआ उग्र। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां। तो खबर देहरादून से, पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारी गांधी पार्क के सामने कर रहे हैं प्रदर्शन। खबर देहरादून से, जहां पर बेरोजगार युवाओं का आंदोलन हुआ उग्र। लिहाजा पुलिस ने यहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजना शुरू कर दी हैं। तस्वीरें देखिए आप। पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। यहां पर गांधी पार्क के सामने प्रदर्शनकारी जो हैं, युवा, जो बेरोजगार युवा हैं, वह प्रदर्शन कर रहे थे लगातार सरकार के खिलाफ, जहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को लाठियां भांजी हैं। पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ये तस्वीरें देहरादून के गांधी पार्क की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेरोजगार युवा जो हैं आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन उग्र हुआ जैसे ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेरोजगार युवाओं पर, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां भांजना शुरू कर दी। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर गांधी पार्क में बेरोजगार युवक आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन जैसे ही तेज हुआ, वैसे ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेरोजगार युवाओं पर लाठियां भांजना शुरू कर दी और प्रदर्शन कर रहे युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये तस्वीरें दिख रहे हैं यहाँ पे देहरादून के गांधी पार्क की हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, बेरोजगार युवाओं के द्वारा गांधी पार्क देहरादून में प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पर जैसे ही आंदोलन उग्र हुआ, प्रदर्शन तेज हुआ, वैसे ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेरोजगार युवकों पर लाठियां भांजना शुरू कर दी। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कपिल, अभी जो हालत है वो काफी तनावपूर्ण है और लगातार बेरोजगार युवाओं का जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है। कल देर रात बेरोजगार युवाओं को जबरन पुलिस की तरफ से उठाया गया था, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और इसके बाद बेरोजगार युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। और आज तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को समर्थन दिया गया और जो हुजूम था आज वो देखते ही बनता था। पूरी सड़कें यहाँ जाम थी और सैकड़ों की संख्या में जो बेरोजगार युवा थे, इसके अलावा जो विपक्षी दलों के नेता थे, वो भी इसको समर्थन दे रहे थे। तो सुबह से पुलिस प्रशासन इन सब चीजों को देख रहा था और अचानक से जो बेरोजगार युवा हैं उनका आंदोलन उग्र हुआ और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से लाठियां जो है वो भांजी गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी देहरादून की है, जहाँ पर की गांधी पार्क के पास
ये जो तमाम जो बेरोजगार युवा हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब इनकी जो भीड़ है उसको तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से लाठियां बांधी गई है, जिसमें कि सैकड़ों जो युवा जो प्रदर्शनकारी थे वो चोटिल हुए हैं और अभी भी जो हालात हैं वो काफी चिंतनीय है और कहीं ना कहीं गंभीर बने हुए हैं। कपिल, चलिए अंकित, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बताने लगातार देहरादून उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवक जो हैं प्रदर्शन कर रहे थे देहरादून के गांधी पार्क के समीप। वहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बेरोजगार युवकों पर लाठियां भाजना शुरू कर दी और दौड़ा दौड़ा कर युवाओं को यहां पर पीटा गया। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं परीक्षा भर्ती पर रार क्या करेगी धामी सरकार। लगातार इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। परिचय करवा देता हूं। शीश पाल सिंह विष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, उमा सिसोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, पीसी थपलियाल, वरिष्ठ नेता यूकेडी, साथ ही सुभाष झा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। पहला सवाल मेरा संजीव वर्मा जी आपसे, सत्ताधारी पार्टी के से ताल्लुक रखते हैं आप। गलती आपकी, आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं नकल कराने पर या पेपर लीक मामलों को लेकर और उल्टा दोषी ठहराते हैं दूसरों को। क्या कहेंगे आपके? अगर कानून इतने अच्छे होते तो यूके SSS के बाद यूपीएससी जो पेपर करवा रही है वो लीक नहीं होता। खामियां आप में हैं, आपके सिस्टम में हैं, आपके नियम कायदे कानून में हैं। कपिल जी, देखिए, कांग्रेस के द्वारा जो एक विश बेल उत्तराखंड में बोई गई, जो युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम कर रही है, और जहां पर ये एक आज की बात नहीं, हमारी सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कराई जा रही है। वो जांच कराने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। किंतु कांग्रेस के शासनकाल में तमाम जितनी भी भर्तियां हुई, वो चाहे दरोगा भर्ती हो, वीडियो भर्ती हो, वन आरक्षी हो, पटवारी हो, और तमाम तरीके की दुनिया भर की ऐसी भर्तियां जिनके ऊपर घोटाले और धांधली की गई, किंतु कांग्रेस की सरकारों ने कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है, उनकी ऊपर जांच करने का भी एक प्रयास मात्र तक नहीं किया। तो यह कांग्रेस की जो विकृत मानसिकता है। संजीव जी, कांग्रेस की जो भी मानसिकता हो, संजीव जी, कांग्रेस की जो भी मानसिकता उस समय रही होगी, क्या उसी मानसिकता को आप भी फॉलो करेंगे या आप उसमें सुधार करेंगे? नहीं कपिल जी, मैंने कहा कांग्रेस के द्वारा यह जो एक विश बेल उत्तराखंड में बोई गई थी, हम उस विश बेल को समूल नष्ट करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विश बेल को समूल नष्ट करने का जो बेड़ा उठाया है, उसके तहत यूके SSS में जैसी धांधली और गड़बड़ी की शिकायत मिली, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक पल भी जाया किए बगैर इसके ऊपर SIT का गठन किया। उसके यूके SSS के अध्यक्ष और 4 वरिष्ठ अधिकारी, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, और साथ ही 50 से अधिक जो उससे जुड़े हुए तमाम एक बड़ा नेक्सस यहाँ पर चल रहा था, उस नेक्सस को ध्वस्त करने का काम हम लोगों ने किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि जब तक हम इस विश बेल का समूल नष्ट नहीं कर देते और युवाओं के भविष्य को पूरी तरह से हम लोग सुरक्षित नहीं कर देते, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हमारी मानसिकता पूरी तरह से पारदर्शी है। हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के भविष्य के साथ जो भी व्यक्ति खिलवाड़ करेगा उसको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी लोग उसके अंदर दोषी पाए गए थे, जितने भी अपराधी थे, सभी को जेल की सलाखों के पीछे और जमानत भी मिल गई है सर उनको, कई लोगों को जमानत भी मिल गई है। संपत्तियों को कुर्क करने का, जब्त करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया।
उनके संजीव ऊपर जी गैंगस्टर संजीव जी लगाने का काम संजीव जी हमारी सरकार के संजीव जी द्वारा- जो हालात बयां कर रहे हैं उत्तराखंड के, वो तो लग रहा है कि विश्व बेल को काटना नहीं, उसमें आप पानी डालने का काम कर रहे हैं। संजीव जी, जो हालात उत्तराखंड के हैं उसमें विश्व बेल को खत्म करने नहीं, आप तो उसमें और पानी डाल रहे हैं, उसको फल फुला रहे हैं उसको। कपिल जी आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, आप कांग्रेस की अरे सर, भाषा हम बोल कांग्रेस रहे की हैं। भाषा कहां बोलेंगे हम, तो अगर आपकी बात करें तो कांग्रेस की बात हो जाती है सर। आप हम ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कपिल जी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। यदि भाजपा के यदि लोग हम मानसिक उस दिवालिया हो बिल को यदि यहाँ हम इनको उस सेना कोई भेजना बिल को चाहिए भाई पल्ले साहब। बोलने देते अरे तो अभी हम देखो भी तो जांच सही नहीं क्या हुआ कराते, इन बच्चों जैसे के कि साथ। पूर्ववर्ती मैं तो कांग्रेस चलिए सरकार- संजीव जी चलिए जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बैठे, मैं उनका आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनसे बात कर लेते हैं। शीशपाल जी, संजीव जी आप पर आऊंगा, जी आप पर आऊंगा दोबारा। शीशपाल जी, यहां संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो बिस्बेल है उसको हम जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, धामी सरकार लगातार अग्रसर है। क्या आपको लगता है कि जो बिस्बेल है वह खत्म करने के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उस पर सरकार खरा उतर रही है? कपिल जी, ये बड़ी हास्यास्पद बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 2018 से लगातार जिस प्रकार यहाँ जो है नकल माफिया पनप रहा है और बेरोजगारों की अब तक 22 परीक्षाएं इस नकल माफिया की बेच चढ़ चुकी हैं और लगातार जिस प्रकार से बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के आरोप इनकी सरकार पर लगे हैं, उससे राज्य शर्मसार हुआ है। और कपिल जी ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई पता नहीं कैसी हो रही है। ना उससे प्रदेश की जनता खुश है, ना विपक्ष खुश है, ना बेरोजगार नौजवान खुश हैं। और आज जब हजारों की तादाद में कल से राज्य के बेरोजगार नौजवान राज्य की सड़कों पर उतर गए हैं, तो आज देखिए बोखलाहट में जिस प्रकार अभी थोड़ी देर पहले जी शिशपाल जी, शायद संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। पीसी थपलियाल साहब, आप कैसे देखेंगे? अगर बात की जाए, यहां पर बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी भी आरोप लगा रही है, आखिर खामियां कहां पर हैं? पूर्ववर्ती सरकारों का चलन, वो कह रहे हैं कि हम उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, संजीव जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आपने 22 भर्तियों को बलि की भेंट चढ़ा दिया है। आप कैसे देखते हैं? देखो, उत्तराखंड की राजनीति इस समय जो खेल हमारे युवाओं के साथ खेल रही है, और विशेष तौर से सत्ताधारी दल, ये बहुत ही नुकसानदेह है इस सीमांत क्षेत्र के लिए। ये इतना खतरनाक खेल हो चुका है कि मेरे को लगता नहीं कि अब हम पीछे हटेंगे। ये बिस्बेल जो कह रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन ये नाक उत्तराखंड की धरती से नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। मैं कल से देख रहा हूं हमारे युवा वहां पे गांधी पार्क में शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, और ये उनको मालूम नहीं क्यों उनके पीछे पड़ गए। और रात 10 बजे तक वहां पे बैठे रहे। हमने उन पुलिस वालों को पूछा कि भाई तुम बताओ कि तुम इनको उठाना चाहते हो तो कोई ऑर्डर है तुम्हारे पास? तुम कौन हो? तुम क्यों उठाना चाहते हो? और बिना ऑर्डर के जो सुबह से बैठे हुए हैं अपनी जायज मांगों को लेके, वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ा अन्याय हमारे साथ हुआ है, हमारे भविष्य के साथ हुआ है, तो क्यों नहीं तुम सीबीआई इंक्वायरी करा रहे? तुम सीबीआई छोटे छोटे केसों के लिए तो तुम सीबीआई इंक्वायरी करा रहे हो यहाँ, और इतना बड़ा इशू इस उत्तराखंड की धरती पे हुआ है जो कि एकदम शर्मनाक इशू हो रखा है, और उसमें तुम यहाँ की जनता को बेवकूफ समझकर उनके साथ तुम मजाक कर रहे हो। और जिस तरह से इन्होंने रात में 10 बजे जब हम वहां से निकल गए, तो उसके बाद 12 बजे इन्होंने फिर से आकर उन युवाओं को उठाया, लाठी चार्ज के पास महिला पुलिस नहीं थी। यूकेडी और कांग्रेस स्वयं स्वीकार कर रही है कि ये लोग लगातार युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे बेरोजगार अरे भाई, तुम्हारा क्या करने गए थे? संजीव जी प्लीज, संजीव जी आप पर आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए। जब वो आप बोले तो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया है, अब उनको भी सुन लीजिए, मैं आप पर भी आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा। जी पीसी थपलियाल साहब, इस राज्य में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बेशरम सरकार आपको माफी मांगनी चाहिए। बेशरम और निर्मम सरकार है ये। कल रात आपने बेटियों के साथ अभद्रता की आपकी पुलिस ने, और अभी जिस प्रकार इनको पीटा गया। शिशपाल जी आप पर भी आऊंगा, शिशपाल जी आपके पास आऊंगा,
शिषपाल जी आपके पास आऊंगा, पहले पीसी थपलियाल साहब बात को कंप्लीट कर ले। जी थपलियाल साहब जी, जिस तरह की जो हरकत इन्होंने कल की है, रात को महिला पुलिस का, इनमें देख 2 महिलाएं थी, और जिस तरह से थपलियाल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। थपलियाल साहब, शिषपाल जी जी थपलियाल साहब, शिषपाल जी कपिल जी ये वही यूकेडी है। संजीव जी प्लीज आप पर आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा, जवाब आप ही से लूंगा। जी शिषपाल जी आप बात कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कंप्लीट कीजिए बात को। माओवादियों के साथ ये लोग मिले रहते हैं, लगातार माओवादी एक्टिविटीज यहाँ पर कपिल जी आप मुझे कुछ कह रहे थे, ये लोग आगे बढ़ते हैं। आ रहा हूँ, आप और यहाँ थपलियाल साहब की युवाओं को भड़काने, बरगलाने का ये लोग काम करते हैं। मैं सोचता हूँ बहुत ही शर्मनाक है। इस व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही है, काला मुंह करने लायक है ये व्यक्ति, जो एक फौजी को नक्सलवादी कह रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे, यहाँ पे थपलियाल साहब ऐसी बातें कर रहा है। थपलियाल साहब, तुम्हें संजीव समझ रहे हो जी कि किसान आंदोलन है? तमीज से बात कीजिए पहले। थपलियाल साहब, संजीव जी, थपलियाल साहब प्लीज दोनों से मैं निवेदन करूंगा, थपलियाल साहब और संजीव जी दोनों से निवेदन करूंगा, प्लीज हम चर्चा में रहे, व्यक्तिगत कटाक्षों पर ना जाएं, हम विषय वस्तु पर रहें प्लीज। संजीव जी और थपलियाल साहब, मेरा दोनों से निवेदन है। बोला अरे है पूर्व सैनिक हैं, ये लोग पूर्व सैनिक हैं वो, आप सेना का अपमान कर रहे हैं, आप पूर्व सैनिक। शिषपाल जी प्लीज आप झंडा बरदारो, थपलियाल साहब सावधान हो जाओ। थपलियाल साहब, उत्तराखंड की धरती है, बद्रीनाथ केदारनाथ तो माफ नहीं करेगा। थपलियाल जी और संजीव जी दोनों प्लीज मुद्दे पर रहें, व्यक्तिगत कटाक्ष ना करें। चलिए उमा जी कैसे देखेंगे, पहले यूके SSS, अब यूके PSC ने भी बीड़ा उठाया था, वह भी नकल की भेंट चढ़ गया, बलि चढ़ गया। नाकामी किसकी है यहाँ पर उमा जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करना चाहूंगी उस कार्यवाही की जो कल शाम को हमारे बच्चों के साथ की गई है, और आज जिस तरीके से युवा आंदोलन रत हैं और जिस तरीके से मुझे अंग्रेजी शासन याद आ रहा है, मुझे वो जलियांवाला बाग कांड याद आ रहा है, मुझे वो अंग्रेजों की पुलिस याद आ रही है कि जब हमारे नौजवान सड़कों पर जायज मांग। वर्मा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, भगवान के लिए आप अपनी जबान पर जरा बंद रखिए। वर्मा जी, इस तरीके से नहीं चलेगा। मैं बहुत शांति से डिबेट करने वालों में से चर्चा करने बैठे तो चर्चा पर बात कीजिए। अगर आप बीच में मुझे इस तरह से इंटरप्ट करेंगे तो मैं डिबेट संजीव जी सुन लीजिए, संजीव जी प्लीज सुन लीजिए उनको, उन्होंने आपको सुना है धैर्य से, आप भी उनको सुन लीजिए धैर्य से। संजीव जी आपके पास आऊंगा, सारे जवाब आपसे ही लेना है, आपसे ही लूंगा जवाब। जी उमा जी बात को कंप्लीट कीजिए। अरे देखिए, हम उसको इस तरीके से खाली हाथ रख के नहीं रख सकते। विपक्ष अगर अपने बच्चों की आवाज उठाता है, जनता की आवाज उठाता है, तो कह दिया जाता है कि आप भड़का रहे हैं। विपक्ष अगर साथ में नहीं निकलेगा तो कहता है विपक्ष तो घर में सोया हुआ है। देखिए, ये जो आंदोलन है, ये जो युवा है, किसी के भड़काए में नहीं निकले, ये वो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के स्वर्णिम साल पढ़ाई में दिए हैं। ये उन मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप अपना पेट काट काट कर बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं और ये सपना पालते हैं कि हमारे बच्चे कल को अफसर बनेंगे और हमारे देश की प्रगति में काम आएंगे और एक अच्छी नौकरी उनको मिलेगी। लेकिन ऐसे में बीजेपी सरकार ने कल जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया, वो तो बहुत ही, मतलब मैं कहती हूँ भूतो न भविष्यति वो रवैया है। और ये पहले आपके 57 विधायक, इस बार आपके 47 विधायकों का जो सिर चढ़कर धामी सरकार के सिर पर जो इस समय मैं कहती हूँ जो सत्ता का जो नशा चढ़ा हुआ है, ये उसका एक परिणति है कि आज जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, बीजेपी के प्रवक्ता लोग आंसर कुछ और देते हैं, बात घुमा घुमा के कांग्रेस पे। भाई, कांग्रेस ने खराब किया इसलिए कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी हुई है। कल को आपके साथ में यही स्थिति होगी अगर आप लोग नहीं सुधरे तो। अगर आप लोग इसी तरह से, अब आप कह रहे हैं विष बेल है जो कांग्रेस ने बोई है, विष बेल कांग्रेस ने बोई है, तो आप सीबीआई इंक्वायरी कीजिए ना, बिठाइए ना, सारे जितने नेता, जितने अफसर, बड़े बड़े लोग, जितने विधायक मंत्री इस पूरे घोटाले में शामिल हैं, उनको सबको जेल के पीछे कराइए। लेकिन नहीं, बात करेंगे जनता की, लेकिन जनता पर ही लाठियां भांजी जाएंगी, हमारे ही बच्चों पर लाठियां भांजी जाएंगी। बिल्कुल उमा जी, हमारे साथ वहां पर पुलिस वाले आए थे, कोई महिला पुलिस साथ में नहीं थी, जवान शिषपाल जी सबको मौका मिलूंगा, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको प्लीज। दोबारा आप पर आऊंगा, शिषपाल जी, उमा जी आप पर दोबारा आऊंगा, आप सभी पर आऊंगा दोबारा। तो राष्ट्र में लगातार हम देवभूमि दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर लगातार ब्रेक के बाद ये जो चर्चा है जारी रहेगी। आप बने रहिए केओ न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं भर्ती परीक्षा पर रार क्या करेगी धामी सरकार। हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। सुभाष जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपने यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि जो विश्ववेल है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को भी आईना दिखाया कि 2012-14 के घोटालों की बात किया है, तो आप भी उसमें कम नहीं थे। क्या कहेंगे कि जो बीजेपी कांग्रेस ने किया वही बीजेपी दोहरा रही है? सुभाष जी एक चीज कहना चाहता था जी, केवल एक शब्द कहना था जी। कपिल जी कहूं? बिल्कुल सर। हाँ कपिल जी, अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर भारी मात्रा में पथराव करके जो है आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, छात्रों का हौसला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इनका ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं और ये आंदोलन राज्य के प्रत्येक जनपद तक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार की से चूल्हे हिलेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, छात्रों से माफी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफे से नीचे मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी तरह से समझौता हो पाएगा। सुभाष जी अनम्यूट कीजिए सुभाष जी। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, सबसे पहली बात ये कि संजीव वर्मा जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपकी एक उम्र हो गई, आप प्रवक्ता आप कब बने मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम आपको बोलने में सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सारे जवाबदेह लोग बैठे हुए हैं और किसी के ऊपर कुछ भी तोहमत लगा देना, ठीक है आपको पार्टी में ट्रेनिंग मिली होगी, उससे पहले भी किसान लोग जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को बहुत सारे आरोप उन पे लगे, उन्हें आतंकवादी तक कहा गया, विदेश से फंडिंग तक कहा गया, वो खाना खा रहे थे तो वो भी भाजपा के घर से ही खा रहे थे, बहुत सारे आरोप लगे। लेकिन बाद में मोदी जी ने माफी मांगा और कहा कि हम समझा नहीं पाए किसानों को, वो अंत में किसान हो गए। आज उसी तरह जिस तरह छात्रों पर अभी आंदोलन पर जिस तरह बीच में असामाजिक तत्व के लोग या जो लोग हैं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता भाजपा पर या किसी पर, लेकिन जो सरकार के लोग हैं और सरकार के पीछे जो खड़े हैं, निश्चित तौर पर पत्थरबाजी हुई तो छात्रों ने पत्थरबाजी नहीं किया होगा, एक बात। दूसरी बात, जो अगर अभी जो छात्रों पर जो छात्र अपने जेन्युइन मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, आप उन छात्रों को लेकर के आप उस पर लाठी चला रहे हैं, यह आपके देश के भविष्य है और उन छात्रों पर अगर आप लाठी चला रहे हैं तो फिर आप देश के भविष्य के ऊपर लाठी चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप दमनकारी तरीके से आप निपट लेंगे, यह आंदोलन और ज्यादा खड़ा होगा, आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा और फिर आप वही तकिया कलाम में बोलेंगे कि मायावादी है, नक्सली है, अर्बन नक्सली है, तो ये कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। भाई साहब, लोग सत्ता चला रहे हैं, आपके ऊपर जवाबदेही है, कोई गलती होगी लोग आपसे पूछेंगे, काम आप कर रहे हैं तो सवाल भी खड़े आप ही पर किए जाएंगे। सिलेंडर लेके आप लोग जब सड़क पर निकलते थे तो आपको किसी ने अर्बन नक्सली और माओवादी नहीं कहा। आज 1200 रुपए सिलेंडर है, लेकिन तब भी लोग आपको नहीं कहते हैं कि आप चाइना से मिले हुए, आप वहां से मिले हुए, ऐसी कोई आरोप किसी ने बोला? अपने लोगों पर आरोप लगाना, अपने लोगों पर बेवजह सवाल खड़े करना, टिप्पणी होती है। संजीव जी, जैसे कर्म करोगे वैसी टिप्पणी मिलेगी, ना ऐसी जैसे कर्म करेंगे वैसी टिप्पणी मिलेगी। फिर आप मुझे मीडिया की आवाज मत दबाइए, मीडिया है वो पार्टी की मत करिए। अपनी बात में बोलेंगे, देश के चौथे स्तंभ को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बोलने दीजिए। ठीक है ना, डिबेट की अपनी एक मर्यादा होती है। आप किसी को माओवादी कह दो, किसी को अर्बन नक्सली कह दो, सवाल ये उठता है मूल मुद्दे पे आते। चलिए सुभाष जी जवाब ले लेते हैं, सुभाष जी जवाब ले लेते हैं संजीव जी से। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना, यहाँ पर क्या कहेंगे? जो युवा, बेरोजगार युवा जिनका पेपर लीक हुआ है वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने उन पर लाठियां भजवाई हैं, पथराव करवाया है भाजपा के गुंडों ने। कपिल जी, संजीव जी, हाँ संजीव जी बोलेंगे बस। हाँ सर बोलिए। कपिल जी देखिए, जितने हमारे युवा हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, सरकार उनके साथ है और सरकार उनके भविष्य का पूरा ध्यान रखते हुए, जैसे ही ये पटवारी और जेई भर्ती का लीक का मामला सामने आया, उनका समय बर्बाद ना हो, उनका जो एक समय नष्ट हो रहा है, एनर्जी नष्ट हो रही है और उनके दिमाग में, मैं खुद समझ सकता हूं, हमने भी पढ़ाई करी है, हमको भी इस चीज का ज्ञान है कि जब हम संजीव जी मुद्दों की बात कीजिए प्लीज, निवेदन है मेरा, मुद्दों की बात कीजिए। पेपर लीक हुआ है, बेरोजगार युवक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी पार्क के समीप में, क्या
उत्तराखंड राज्य में कोई अपनी बात को कह नहीं सकता क्या? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है कि उसको बोलने के लिए? कपिल जी, बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, अपनी बात को बोलना चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से बोलना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं अपने युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और यूकेडी लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। ये लोग नहीं चाहते कि ये मुद्दा सॉल्व हो किसी कारण से। जहां एक और सरकार कह रही है कि हम आपकी जो भी भर्ती निरस्त हुई है उसको बिल्कुल बहुत एक शॉर्ट पीरियड में उसको दोबारा से हम परीक्षाएं करवाने के लिए तैयार हैं और सरकार ने पूरा कैलेंडर संजीव जी, आपने कांग्रेस पर, आम आदमी पार्टी पर, यूकेडी पर आरोप लगाया। क्या उन्होंने भर्ती करवाई है, परीक्षा करवाई है? क्या पेपर उन्होंने लीक करवाए हैं? क्या जिम्मेदारी उनकी है? क्या जवाबदेही उनकी है? कपिल जी, आप मेरी बात को समझिए। मेरा कहने का भाव ये है, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है युवाओं के प्रति, यही तो दिक्कत है, उनके मीडिया नहीं भविष्य समझ के पा रहा है प्रति आपकी बात। और एक बार सारे आने मीडिया वाले मोदी मीडिया समय बन जाए में तो देश का बंटाधार हो जाए। बहुत ही जल्दी समझाइए, अच्छी सरकार तरह एक से इतना समझाइए मीडिया को। कठोरतम कानून नकल विरोधी बनाने जा रही है जिसमें उम्र कैद तक की सजा होगी और 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड और साथ ही उनकी तमाम जितनी भी वैध अवैध जितनी भी संपत्ति होगी अपराधी की, उसको पूरी तरह से जब्त करने सर, का कब बनेगा? लेकिन संजीव जी, कब बनेगा कानून? अगर कानून यूके SSS के बाद बन गया होगा था तो यूपीएससी जो पेपर लिख हुआ ये नहीं होता आपका। 6 महीने से यही कह रहे हैं मुख्यमंत्री, यही जुमला। शिषपाल जी, मैं बोल रहा हूं ना, शिषपाल जी मैं बोल रहा हूं ना, आपको मौका दूंगा जी। पार्टी नहीं चाहती कि ये परीक्षाएं हो और बच्चे अपनी परीक्षाओं को संपन्न करा पाए। ये लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। ना इनको युवाओं के भविष्य की चिंता है, ना ये युवाओं के भविष्य के प्रति संवेदनशील है। इनको केवल और केवल राजनीति करनी है और राजनीति के उद्देश्य से संजीव जी इस तरह की तमाम कार्यवाहियां कर रहे हैं, युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। संजीव जी, मेरे 3 सवाल का जवाब दे दीजिए। संजीव जी, 3 सवाल का जवाब। 3 सवाल के जवाब। क्या जो शांति प्रिय तरीके से बेरोजगार युवक गांधी पार्क के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां चार्ज करवाना जरूरी था? क्या क्यों करवाया गया लाठी चार्ज? क्या शांतिपूर्वक प्रदर्शन कराने पर रोक है? क्या आपके हिसाब से प्रदेश की जनता चलेगी? क्या गलती आप करें, अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तो उसको आप लाठियां भजवाएंगे, उसको जेल में गिरफ्तारी करवाएंगे, जेल में डलवाएंगे। नंबर दूसरा, क्या ये जो बेरोजगार युवक जो हैं, जो तमाम जो दल हैं वहां के तमाम जो लोग हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या आप इस पर सीबीआई जांच करवाएंगे? क्या कब करवाएंगे? तीसरा सवाल यह है कि क्या नकल विरोधी कानून कब तक बनेगा? क्या 1-2 पेपर और लीक करवाने हैं आपको, तब बनवाएंगे क्या आप, या इंतजार है उन पेपरों को लीक होने का? कपिल जी, बारी बारी से जवाब ले लीजिए प्लीज जी। पहली बात तो यह है, जो युवा गांधी पार्क पर बैठे थे जी, उनको पुलिस के द्वारा जो हमारा धरना स्थल है वहां पर शिफ्ट करने की बात कही गई थी और शांतिपूर्वक वे सभी लोग तैयार थे कि हम लोग धरना स्थल पर जाने के लिए तैयार हैं। किंतु कांग्रेस पार्टी के जो नेता वो जो लगातार युवाओं के कंधों पर बंदूक रख के चला रहे थे, इन लोगों ने जबरन और ऐसा नहीं होने दिया और पुलिस से जो उलझे वो इन लोगों के नेता उलझे और इन लोगों ने युवाओं को उकसाने का काम किया, उनको बरगलाने का काम किया। और मैं साथ में इतनी भी बात बोलता हूं, इस आज का जो आंदोलन चल रहा है उसको पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के जो सामाजिक तत्व हैं, जो उसके युवाओं के बीच में घुसकर युवाओं के आंदोलन को डिरेल करने का ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं और युवाओं को बदनाम करने का जो ये लोग काम कर रहे हैं और युवाओं के बीच से जो पुलिस के ऊपर उकसाने की जो ये लोग कार्यवाहियां कर रहे हैं, मैं सोचता हूं उसके लिए पूरे समस्त कांग्रेस पार्टी को और तमाम ये जो हमारी विपक्ष की यूकेडी हुई चाहे आम आदमी पार्टी, इनको तमाम उत्तराखंड के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। आप भोले भाले युवाओं के भविष्य बस आप गलती आप करें, माफी मांगे, गजब का सिस्टम है सर। आप लोगों के चलिए संजीव जी,
चलिए बता दीजिए, सीबीआई जांच कराएंगे नहीं कराएंगे आप? चलिए बता दीजिए आप। कपिल जी देखिए, हाईकोर्ट ने भी बोला है, कोर्ट ने भी बोला है कि जांच पूरी तरह से सही दिशा में चल रही है और युवाओं के भविष्य। सर आप सही हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, अच्छा हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, लेकिन सीबीआई जांच भी तो कराइए आप। बहुत ही शीघ्र कठोरतम, कठोर नहीं कह रहा हूं, कठोरतम कानून जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया, हम उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू करने वाले हैं। और मैं सोचता हूं जीरो टॉलरेंस की हमारी जो सरकार चल रही है, जो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां ना किसी का भेद और उसके अंदर उस दायरे में और जो भी व्यक्ति गलत सर कब तक बन जाएगा कानून? संजीव जी कब तक बन जाएगा नकल विरोधी कानून? और केवल जेल की सलाखों के समय सीमा बता दीजिए सर। संजीव जी हम भी इंतजार करेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए आप। खिलवाड़ करने का हम किसी को भी ना अधिकार दे रहे हैं और ना ही हम किसी को इस प्रकार का काम करने देंगे। और जो भी ऐसी मानसिकता लेकर यहाँ पर कोई भी छल अपने युवाओं के साथ करेगा, उसकी सजा केवल और केवल जेल की सलाखों के पीछे। संजीव जी 12 फरवरी को पेपर होने वाला है, वो पेपर क्या करवाएंगे आप या निरस्त करवाएंगे आप? अब कपिल जी पेपर होगा, पूरी पारदर्शिता के साथ होगा, फ्री एंड फेयर होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी तरीके से कोई भी धांधली होने नहीं दी जाएगी। पूरी तरह से फुल प्रूफ जो परीक्षाएं हैं हम लोग कराने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं। और मैं अपने युवाओं से अपील करना चाहता हूं। संजीव जी कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। आपने इसके पहले भी जो पेपर करवाए हैं जेई के वही पारदर्शिता के साथ करवाए थे, कभी ये नहीं कहा था कि इसमें नकल होगा या ये पेपर लीक होगा, ये कभी नहीं कहा था आपने। क्या श्योरिटी है कि 12 फरवरी को होने वाला पेपर भी नकल का या लीक की बलि नहीं चढ़ेगा? जी आपने इसके पहले जो भी पेपर करवाए हैं वह भी आपने पारदर्शिता के साथ ही करवाए होंगे ना? ये तो कहा नहीं होगा कि इसमें ये पेपर लीक हो जाएगा या इसमें नकल हो जाएगी, लेकिन वो पेपर लीक हुए। तो क्या श्योरिटी है कि 12 फरवरी को होने वाला पेपर लीक नहीं होगा आपका? सर कपिल जी मैंने कहा हम पूरी गंभीरता से, पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग जो परीक्षाएं हैं उसको संपन्न कराएंगे। और मैं युवाओं को पूरी तरह से भरोसा दिलाता हूं कि आपका जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो पूरी तरह से फुल प्रूफ होंगे। एक पूरे फुल प्रूफ तरीके से हम लोग आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको संपन्न कराएंगे। चलिए शीशपाल जी, मैं सोचता हूं जी संजीव जी अब शीशपाल जी से लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी का कहना है कि 2012-14 के जो भर्ती घोटाले हुए हैं या पेपर लीकिंग की चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? विश्वेल तो आपने बोली है। कपिल जी ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं, उसके बाद भी ये उस विश्वेल की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। हास्यास्पद बात करते हैं। पेपर लीक सारे हो रहे हैं 2018 से लगातार, और अभी ताजा तो 8 जनवरी को जो परीक्षा धामी जी ने फुल प्रूफ पारदर्शिता के साथ कराई थी यूकेपीएससी की, वो भी लीक हो गई। मजेदार बात है। और बेरोजगार नौजवानों को भरोसा नहीं है कि जो ये आनंद फानंद में परीक्षाएं करा रहे हैं वो निष्पक्ष होंगी, इसीलिए बेरोजगार सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। और मजेदार बात है यूकेपीएससी में जो नकल का भंडाफोड़ किया एसटीएफ ने, जिसकी तारीफ राज्य सरकार करते नहीं थकती थी, और अगले दिन ही उसे जांच छीन करके एसआईटी को सौंप दी। आखिर क्यों भाई? हरिद्वार के लोकल पुलिस अधिकारियों के हाथ में आपने जांच सौंप दी, जिस पर बेरोजगार नौजवान खुश नहीं है। और आयोग के अंदर गोपन विभाग के 2 अधिकारी पकड़े गए हैं। बेरोजगारों को शक है कि जो आनंद फानंद में परीक्षाएं कराई जा रही हो पेपर पहले से लीक हो सकते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बैंक लीक हुआ है। कपिल जी ये सारा मसला है। बेरोजगार चाहते हैं कि निष्पक्ष परीक्षाएं हो, जांच हो। जांच में ये नहीं कि आज आपने परीक्षा करा दी फिर परसों ये परीक्षा फिर लीक हो गई और फिर से उनका भविष्य चौपट। तो बेरोजगार नौजवान सरकार की ही बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आ रहे कि बेरोजगारों की नौकरियां बेची गई हैं। अब उस हमाम में किसके हाथ रंगे हुए हैं ये तो ये भली भांति जानते हैं। उसी को छुपाने के लिए, भर्ती में धांधली किसने करी थी? कराने के लिए आनंद फानंद में हो रहा है। प्रति व्यक्ति अरे किसने लिया था? आप जवाब देंगे मेरे को?
अरे अब जाके वीडियो जाग भर्ती रहे हो में जब विपक्ष और सचिवालय में बेरोजगार पैसा चिल्ला किसने रहा दिया है, था? भारतीय जवाब जनता देंगे? पार्टी तो तब भी नहीं चिल्ला जवाब रही देंगे है। आप? विपक्ष और अरे जवाब देंगे। बेरोजगार संगठनों ने जब सबूत दरोगा किए, भर्ती, जब सदन के पटल दरोगा पर भर्ती, सबूत रखे गए, वन तब आरक्षी जाके सरकार भर्ती, जागी है। 6 साल अरे से क्यों आपके- सोए हुए थे? मेरे भाई आपके आपको तो हर शासनकाल में संजीव जी, जड़ में संजीव जी, कोई- संजीव जी, आप सवाल कांग्रेस से कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो आपकी, आप जांच कराइए ना, उनकी भी कराइए, अपनी भी कराइए, रोका किसने आपको? कभी जांच नहीं कराई। और जब जब जांच की बात, आपकी जब सरकार जांच की मांग हर हुई, धर्मिता इन से, लोगों ने तानाशाही उसको से दबाने परेशान का है। काम संजीव किया। जी, आप दोनों की जड़ तक जाइए ना, कांग्रेस की जड़ तक जाइए, अपनी जड़ तक जाइए, निष्पक्ष जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, जो दोषी हो उसको सलाखों के पीछे डालिए। रुक, जवाब आपको ढूंढना है, वो क्या ढूंढेंगे जवाब? देखिए, आप गांधी पार्क के अंदर से भाजपा गुंडे पथराव करते हैं। कौन सा गांधी पार्क का गेट ये बंद था? कांग्रेस के कौन गुंडे हैं जाएगा वहां श्रीमान, बेरोजगार नौजवान ये मिल कांग्रेस जाएंगे के क्या? गुंडे हैं। अरे जांच कांग्रेस के कराइए। गुंडे हैं। मैं खुले आरोप लगा रहा हूँ, कांग्रेस के भाजपा गुंडे गुंडों ने पथराव कर रहे हैं। पथराव किया, कांग्रेस और के ये गुंडे बेरोजगार पथराव संघ कर के रहे हैं, युवाओं चलिए, को बदनाम पदाधिकारी करने कह के रहे लिए। हैं, शिषपाल जी, नौजवान संजीव जी, जो आपके पथराव में संजीव आए हुए जी, हैं। शिषपाल और जी, जो लाठीचार्ज अगर हुआ कांग्रेस से है, गुंडे थे तो उनकी भी आमतौर पर कहूंगा जांच करा लीजिए। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, और चलिए। इस्तीफे से नीचे तो अब बेरोजगार शिषपाल जी, प्रदेश की जनता मानेगी नहीं। शिषपाल जी, संजीव जी, आप पीसी थपलियाल जी के पास पहुंचेंगे। पीसी थपलियाल साहब, यहां पर बीजेपी कह रही कि एक नकल विरोधी कानून बहुत जल्द बनने वाला है, और जो 12 तारीख की परीक्षा है, 12 फरवरी की, वो भी पारदर्शिता से कराई जाएगी। इस बार कोई पेपर लीक का चांस नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। कितनी उनकी बातों में सच्चाई है कि निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंसी तरीके से 12 फरवरी का पेपर हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जी, वो तोता है, वो एक जितनों किसी को भी लिया हो यही बोलेंगे पारदर्शिता, यशस्वी। ये मतलब इनको अगर ये पूछा जाए कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय संजीव वर्मा जी इसका उत्तर नहीं दे सकता। ये सबसे नजदीक में रहते हैं, इनका आवास एकदम नजदीक में है वहां पे जहां पे ये आंदोलन हो रहा है उससे, और इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पता होगा कि इसका नेता कौन है। मैं एक चीज, दूसरी चीज, ये अपना बच्चे बोल रहे हैं, इसमें हम बारीकी से अध्ययन किए कि कल पूरा सुबह से लेकर शाम तक बड़े अच्छे ढंग से आंदोलन चलता रहा छात्रों का। कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति वहां नहीं बोला। छात्र नेता जो बेरोजगार संगठन के नेतृत्व है वही इसमें अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन उसके बाद इन लोगों को अचानक शाम को याद आता है कि ये गांधी पार्क में इनको नहीं रहना चाहिए। यानी इनको सुबह से और वर्किंग आवर में ये क्यों नहीं रहा कि इनको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, और जब इनको था कि यहाँ पे नहीं करना चाहिए तो इन लेटर इशू क्यों नहीं किया? प्रशासन ने कोई भी एक ऐसा लेटर इशू नहीं किया जिसके माध्यम से ये लिखा हो, क्योंकि इन बेचारे बच्चों ने परमिशन के लिए मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन डाली हुई थी, लेकिन उस एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं। पुलिस वहां पे चौधरी बनकर, डिक्टेटर बनकर लट्ठे लेके खड़ी हो जाती है। जब माननीय पांगती जी ने उनको बोला कि भाई, पांगती जी रात को गए वहां, उन्होंने बोला कि यार हमारे बच्चे आज ठंड में बैठे हुए हैं, हम घर में आराम से नहीं बैठ सकते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि माननीय मोदी जी कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री दे रहा हूं, युवा मुख्यमंत्री दे रहा हूं। उस युवा मुख्यमंत्री को अपने युवा बच्चों का कोई नजर नहीं आ रहा कि युवा, आज उत्तराखंड का युवा यहाँ पे आंदोलन में क्यों बैठा हुआ है, और जो ये यहाँ पे तोते की तरह बोलने आ रहे हैं, इनसे जरा दो सवाल कर दो तो ये बिस्रैली बैल क्या क्या ऐसे शब्द बोलते हैं कि इनका तो सम्मान, मैं मतलब कितने अच्छे भी व्यक्ति क्यों ना हो, सम्मान खोद बैठते हैं। हमें अंत संट बकना पड़ता है इन लोगों को, बेचारे गाली खाते हैं इस राजनीति को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये अरे सीखो को राजनीति में सीखो, वही देंगे। अरे भाई संजीव साहब, सीख के आओ, आपका घर बहुत नजदीक में है, और अगर ये आग बढ़ेगी तो सबसे आपके पास पहले गाली है तो गाली आपके देंगे घर पे ना। आएगी, सबसे पहले गाली है, आप गाली आएगी। देंगे। चलिए वर्मा उमा जी, जी, आप अच्छी चीज होगी तो अच्छी चीज संजीव जी, आपको भी रुकना चाहूंगा, पीसी थपलियाल साहब आपको भी रुकना चाहूंगा। उमा जी, अब कानून बनने जा रहा है, बहुत जल्द बनने जा रहा है, हालांकि तारीख नहीं बताई है, लेकिन बनने जा रहा है, और 12 तारीख की जो परीक्षा है वह भी सरकार संपन्न कराएगी, ऐसा कहना है संजीव जी का। क्या लगता है आपको कि इस बार युवाओं के साथ छलावा नहीं होगा 12 तारीख की आयोजित होने वाली परीक्षा? हमें
इस बात पे बात करनी पड़ेगी कि ये युवा आंदोलन में क्यों बैठे हैं। ये युवा आंदोलन में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी एक डिमांड है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सभी परीक्षाओं की। मेरे को समझ में नहीं आता कि सरकार सीबीआई जांच से पीछे क्यों हट रही है, क्यों डर रही है। अगर बच्चे चाहते हैं कि जांच हो तो आप फिर ठीक है, बच्चों का दूध पानी का पानी होगा, सीबीआई जांच का सरकार आदेश दे दे। जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी बड़ी मछलियां हैं, जो भी मगरमच्छ है, उनको आप उठाकर अंदर कर दीजिए। बच्चों को भरोसा हो जाएगा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। और उसके बाद जब ये भरोसा बच्चों में कायम हो जाए, उसके बाद आप सही तरीके से ईमानदारी पूर्ण अगली परीक्षाएं कराइए। हम लोग भी ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए, जो दोषी है उनको अंदर कीजिए और ईमानदारी से परीक्षाएं कराइए। लेकिन जिस निर्ममता पूर्ण रवैये से सरकार इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है सरकार की मंशा के ऊपर, कि ना तो सरकार सीबीआई जांच की बात कर रही है और ना ही सरकार इन बच्चों की सही और जायज मांगों को सुनने की भी कोशिश नहीं कर रही। जिस तरीके से लड़कियां बोल रही हैं कि शराब पी के पुलिस वाले आए और उनके ऊपर एक तरह से कह रहे हमारे मुंह से मतलब मुंह मिलाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे, हम किसी तरह से वहां झपट के भाग रहे थे। वीडियोस मेरे पास है जिसमें बच्चियां ये बोल रही हैं। तो इस तरीके का जो तांडव यहाँ पर सत्ता का कल रात हुआ है और आज हो रहा है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करती हूँ। बीजेपी सरकार, धामी सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि अगर वाकई में धामी सरकार अपनी विश्वसनीयता इन युवाओं के बीच में बनाना चाहती है और प्रदेश के प्रत्येक युवा के बीच में बनाना चाहती है, तो सरकार को तत्काल सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए और ये जो कुछ भी तांडव यहाँ पर हुआ है उसके दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि विशेषपाल बिष्ट जी ने बताया कि वहां पर पथराव हुआ, किसने पथराव किया, क्यों पथराव किया, किसके वो आदेशों से वहां पर पथराव हुआ, इसके ऊपर जांच होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये युवाओं का मामला है और हमारा प्रदेश और हमारा देश सबसे बड़ी। सुभाष जी यहाँ पर तमाम आरोप लग रहे हैं। आप प्रवक्ता उमा जी ने भी आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन के दौरान जो कल रात को गिरफ्तारियां हुई हैं, जो आज लाठीचार्ज हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी भी जांच होनी चाहिए। और साथ ही सीबीआई जांच को लेकर सरकार आखिर पीछे क्यों कदम उठा रही है? क्या सरकार के ही सफेद पोश इसमें शामिल है जिस वजह से सीबीआई जांच से कतरा रही है सरकार? देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए जी, यहाँ सरकार जो है 6 साल से सरकार में आप हैं, रात से धरना चल रहा है, कल से धरना चल रहा है और उसके बाद पत्थरबाजी हो जाती है, तो इसका मतलब पुलिस वहां क्या कर रही थी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? कांग्रेस वाले लोगों ने अगर भड़का दिया, वहां आंदोलन को भड़का दिया, तो फिर आपने 4 कांग्रेसियों को पकड़ के भीतर क्यों नहीं किया? सवाल ये उठता है कि हमेशा अपनी असफलताओं को दूसरे के सिर मढ़ देना, ये इन लोगों का तकिया कलाम है, वो चाहे दिल्ली हो चाहे यहाँ हो, इन्हें इसी की ट्रेनिंग दी गई है, मुझे तो यही लगता है। सवाल ये उठता है कि जवाबदेही आपकी है, सरकार आप चला रहे हैं, सिस्टम आप चला रहे हैं, एक बार पेपर लीक हुआ, दोबारा आप नहीं रोक सके, फिर दोबारा लीक हुआ, अब आप कह रहे हैं कानून बनाएंगे, इससे पहले आपने कानून क्यों नहीं बनाया? और अभी भी आप तारीख बताने की स्थिति में नहीं। और उसके बाद देखिए, जो छात्र दूर दूर से आए हैं, कोई उत्तरकाशी से आया है, कोई पिथौरागढ़ से आया है, कोई उधम सिंह नगर से आया है, वो छात्र यहाँ भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं और आपकी पुलिस उससे लाठी चलवा रही है। सवाल ये उठता है कि आपकी एक आदमी की हैसियत से, छोड़ दीजिए एक भाजपा एक पार्टी है, छोड़ दीजिए ये संजीव जी और छोड़ दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता, सवाल ये उठता है कि एक ह्यूमन नेचर, एक आदमी की हैसियत से आप क्या कर रहे हैं? और ये कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस विपक्ष में है, तो विपक्षी पार्टी एक राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी? वो भजन कीर्तन गाने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं है क्या? आप विपक्ष में थे तो क्या कर रहे थे? सवाल ये उठता है कि आप जब सिस्टम में है तो आपके ऊपर दोष आएगा, आपसे पूछा जाएगा और सरकार इससे भाग नहीं सकती। ये लाठीचार्ज जो हुआ है टोटली गलत तरीके से हुआ है और मैं भी इसकी एक पत्रकार होने के नाते, एक आदमी होने के नाते, ये छात्रों के साथ मुझे चाहिए कि सरकार इस पर इमीडिएट जो है मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें। जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। तीसरी बात, जो सीबीआई जांच मुख्यमंत्री को इमीडिएट घोषणा करनी चाहिए, अगर उनके सपोर्ट पोस्ट इसमें नहीं है, अगर उनके लोग शामिल नहीं है तो, और अगर ये घोषणा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि भाजपा के लोग इस पेपर को लीक करवाने में शामिल थे। चलिए संजीव जी कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, सीबीआई जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे? कम शब्दों में जवाब। कपिल जी, जांच पूरी तरह से बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। नहीं, आपके हिसाब से चल रही है, राज्य के हिसाब से नहीं चल रही है। हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता ने भी कहा, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी कहा। आप क्यों कतरा रहे हैं सीबीआई जांच से, ये बता दीजिए। कौन कतरा रहा है? तो कराइए सर। अभी जिस तरह, अभी कपिल जी, अभी जिस तरह से तमाम हमारे विपक्षी भाई बहन लगातार एक बात बोल रहे थे
कि ये कठोर कानून बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, है ना। ऐसा ही ये कि अब तमाम विपक्ष और कांग्रेस पार्टी एक लगातार एक नारा दिया करते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन हाँ, राम मंदिर को लेकर आप जा रहे हैं। अब हाँ, हमने मंदिर भी बना दिया है, बना दिया आपने, तारीख भी बता दी है। तो क्या सीबीआई जांच भी कराएंगे सर आप? इसी प्रकार हम कठोरतम कानून नकल विरोधी भी बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। लेकिन सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, लेकिन सीबीआई जांच नहीं कराएंगे। साथ है युवाओं का हित यदि कोई चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हितों से किसी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ कतई ना होगी और युवाओं के साथ है। और बहुत जल्दी जितनी भी तमाम परीक्षाएं हैं उनका भर्ती कैलेंडर पूरी तरह सरकार के द्वारा तैयार कर दिया गया है, और बहुत जल्दी जितनी भी परीक्षाएं हैं पूरी तरह से 100% फुल प्रूफ तरीके से तमाम परीक्षाएं होंगी, और युवाओं को सरकारों में सेवा करने का मैं सोचता हूं पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, मिलेगा। और युवाओं से मैं एक बार पुनः अपील करना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, राजनीतिक दलों के बरगलाने में भड़काने में कतई ना आए, क्योंकि राजनीतिक दल विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी पुलिस चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, संजीव जी बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो हमारी इस खास चर्चा में आपने समय दिया। तो आज देवभूमि के, तो आपको बता दें अभी भी देहरादून में गांधी पार्क के समीप जो बेरोजगार युवक हैं धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर अभी भी पत्थरबाजी और लाठीचार्ज किया जा रहा है लगातार जो है। और बात करें तो गांधी पार्क के समीप भारी संख्या में जो पुलिस बल मौजूद है जो बेरोजगार छात्रों पर लाठियां बरपाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवक जो हैं देहरादून के गांधी पार्क के समीप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कल रात को भी यहां पर कुछ युवाओं की गिरफ्तारियां भी की गई हैं और आज सुबह जो है इन पर बड़ी बेरहमी से लाठीचार्ज भी किया गया है। तो ये तस्वीरें देहरादून के गांधी पार्क के समीप की हैं जहां पर बेरोजगार युवक जो है लगातार पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 12 तारीख की परीक्षा को निरस्त करने की बात कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनकी मांग को लेकर यहां पुलिस ने उन पर लाठियां बरपाई हैं। तो आज देवभूमि के दंगल पे हमने चर्चा की है परीक्षाओं को लीक मामले को लेकर, लेकिन यहां पर सरकार के जो प्रवक्ता हैं